जो शिव तत्व को अपने भीतर उतार लेता है, उसकी जिंदगी में कब तकलीफ आकर चली जाती है, कब दुख आकर चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका मन मान लो कथा में लग गया, आपका चित्त मान लो कथा में लग गया। पड़ोसन क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, गार्ड क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ध्यान किसका जाता है? जिसका मन कथा में नहीं लगा, जिसका चित्त कथा में नहीं लगा, जिसका मन भगवान की ओर आसक्त हो गया, जिसका मन मेरे भगवान ओघड़दानी के प्रति समर्पित हो गया, जिसका चित्त भगवान की ओर आसक्त हो जाता है, फिर उसको पास वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहा है, नातेदार क्या बोल रहा है, कुटुंब वाला क्या बोल रहा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। एक बार यदि आपका मन, एक बार आपका चित्त, एक बार आपका वृत्ति, एक बार आपका दिल, एक बार आपका बुद्धि, एक बार आपका चित्त अगर परमात्मा में लग गया, एक बार आपका मन यदि भगवान में लग गया, फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है, आपको उससे मतलब नहीं। मीराबाई का चरित्र कहता है, जहर का प्याला मीराबाई के सामने लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, खुद के परिवार वालों ने जहर का प्याला भेज दिया। सांप का पिटारा लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, सांप का पिटारा परिवार वालों ने भेज दिया। शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में, किसी दूसरे ने नहीं भेजा था, रिश्तेदारों ने भेजा था। पर मीराबाई का ध्यान शेर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान जहर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान सांप पर नहीं गया। मीरा तो भगवान गिरधर गोपाला के, मेरे ठाकुर के, मेरे कृष्ण के, मेरे कलुआ के, मेरे कृष्ण के भक्ति में ऐसी डूबी रही मीराबाई, ऐसी डूबी रही, ऐसी डूबी रही कि कब जहर अमृत बन गया, कब सांप माला बन गया और कब सिंह पास में से आकर निकल गया, ये मीरा को भी नहीं मालूम पड़ता। और लोगों ने पूछा, मीरा तुझे इतना अहंकार किस चीज का है? मीराबाई कहती है, इसको अहंकार नहीं कहते, इसको अभिमत्ता कहते हैं। और मुझे मेरे गुरु पर अभिमत्ता है, मेरे गुरु पर मुझे अभिमान है। और मुझे एक बड़ो रे अभिमान, गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है। और मेरो क्या तो करेगो यमराज, के गुरु मेरो समरथ है, मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। तुझे अभिमान किस चीज का? मीराबाई कहती है, मुझे अभिमत्ता मेरे गुरु की है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे धीरज दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे सहनशीलता दी, मेरे गुरुजी ने जो नम्रता दी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक अखंड भगवान की भक्ति दी है। और उसने कह दिया गुरुजी ने कि कहीं भी क्रोध नहीं करना, कहीं अपशब्द नहीं कहना, कहीं किसी पर अपशब्दों का बौछार न करिएगा। गुरु ने, मीराबाई कहती है, मुझे नम्रता दी है, गुरुजी ने मुझे सहनशीलता दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें अखंड भगवान गिरधर गोपाला का जाप भी दे दिया। ये मेरे गुरु ने दिया। हमने कल की कथा में कहा था, कल की कथा में देवादिदेव महादेव के चरित्र में जब हम श्रवण कर रहे थे तो आपको कहा था, भगवान धन दे देता है, दौलत दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, कुर्सी दे देता है, पद दे देता है।
तुम्हें जंगल में भेजकर भजन भी करवा देता है, तुम्हें संत साधु गुरु तपस्वी वक्ता श्रोता सब बना देता है। भगवान तुम्हें दुनिया भर का ठाठ दे देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान सहनशीलता केवल अपने भक्त को ही दे पाता है, सहनशीलता अपने भक्त को ही प्रदान करता है। भगवान तुम्हें खुद कुर्सी दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, यश दे देगा, संत बना देगा, साधु बना देगा, वक्ता बना देगा, श्रोता बना देगा। तुम्हें जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी है भगवान तुम्हें वहां तक ले जाकर बिठा देगा। पर सहनशीलता मेरा शंकर नहीं देता, सहनशीलता मेरा शिव उसी को देता है जो मेरे शंकर के गुणगान में लगा रहता है, जो शिव भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करना जानता है। भगवान उसको धीरे धीरे सहने की आदत डाल देता है। सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो। सहते रहोगे तो एक दिन वो भगवान देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए आकर खड़ा होगा और अंत में उसका जवाब मेरा देवादिदेव महादेव ही देगा। शिव तत्व को प्राप्त करो। घर में दाल बनाती हो? अरे बोलो तो जम के। हाँ। चावल बनाती हो? ठीक है। हाँ। चलो बताओ जल्दी से कैसे बनाती हो? दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जम के बोलते जाओ जल्दी से। दाल लेना पड़ती है, फिर पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। एक पानी में धोते हैं कि दो पानी में धोते हैं? दो पानी में धोते हैं। धोने के बाद फिर उसको कुकर में रख देते हैं, फिर उसको कुकर में रखते हैं, फिर उसको भगोनी में रख देते हैं, फिर उसको पात्र में रख देते हैं। दाल बनाने के लिए 2 बार धोना पड़ता है, 3 बार धोना पड़ता है। चावल बनाने के लिए 2-3 बार धोना पड़ता है, फिर वो कुकर में रखाता है। उसी तरह जैसे तुम दाल बनाते हो तो 2-3 बार धोकर साफ कर कर कुकर में रख देते हो, उसी तरह मेरा परमात्मा भी संसार में तुमको दुख और सुख में खूब धोता है और धोने के बाद फिर अपने दिल रूपी कुकर में रख लेता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जैसे तुम दाल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, चावल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हें किसी के शब्द से, अपशब्द से, तानों से, गाली से, आड़े टेढ़े व्याख्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में मेरा बाबा भी तुमको धोता रहता है, धोता रहता है। और जब तुम आखिरी में एकदम साफ हो जाते हो तब मेरा देवादिदेव महादेव दिल रूपी कुकर में तुमको बिठा कर रख लेता है। फिर देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए लेकर गए। पार्वती जी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से, आज हम कहां जा रहे हैं? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती आज प्रदोष है, चलो आप और हम आज भ्रमण कर कर आते हैं। हमने पहले भी कथा में कहा केवल एक प्रदोष का दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक मेरे देवादिदेव महादेव प्रदोष काल तक मेरे शंकर प्रदोष के समय तक मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचते हैं। केवल एक प्रदोष, एक सोमवार की अष्टमी
एक सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान देवादिदेव महादेव 64 योगिनियों के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में, देवियों के साथ में अपने भक्तों का कल्याण करने जाते हैं। एक शिवरात्रि, एक सोमवार का दिन, यह हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। शास्त्रों में इन दिनों का वर्णन किया गया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बीच में स्वामी जी श्री राजीव लोचन महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, आपका स्नेह, गौ माता के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण भारत देश के लिए गौ माता के प्रति महाराज जी का बड़ा समर्पण रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए साधु था। हमारे शास्त्रों में सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व कहा है, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करना। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती हैं, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है और तुम्हारा कल्याण जरूर करती है।